हमारा आज का टॉपिक है लेक्सिकल रिलेशंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेक्सिकल रिलेशंस होते क्या हैं। सो रिलेशनशिप विद अदर वर्ड, कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशनशिप होता है हम उसको कहते हैं लेक्सिकल रिलेशंस। अब फर्ज करें हमें एक वर्ड को डिफ़ाइन करना है तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मोस्टली हम उसके सिनोनिम्स बताते हैं, उसकी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग बताते हैं या फिर उसके ऑपोजिट मीनिंग बताते हैं। जैसे एक वर्ड है शैलो। अब शैलो की अगर हमने मीनिंग बताना है तो हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट ऑफ डीप, कि उस वर्ड शैलो को हम डिफाइन कर रहे हैं उसके एंटोनिम के साथ। तो इन दोनों शैलो एंड डीप का आपस में रिलेशनशिप क्या है, एंटोनिम्स का, एंटोनिमी। डैफोडिल्स अ काइंड ऑफ फ्लावर। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि वर्ड्स के आपस में कितने रिलेशनशिप होते हैं और उनको क्या नाम दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज सिनोनिम्स या सिनोनिमी। सो सिनोनिम्स का हमें पता है क्लोजली रिलेटेड मीनिंग, कि एक वर्ड के जितने भी उसका क्लोज मीनिंग होगा या जिनके सेम मीनिंग होते हैं। जैसे अब वर्ड बिग को हमने डिफाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी एग्जांपल देते हैं, उसके साथ वाला क्लोजली रिलेटेड मीनिंग बताते हैं लार्ज। इसी तरह से ब्रॉड, वाइड, कैब, टैक्सी। नेक्स्ट वन इज एंटोनिमी। एंटोनिमी मीन्स एंटोनिम्स, वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग। समटाइम्स हम वर्ड्स की मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए उनके सिनोनिम्स एंड देन एंटोनिम्स बताते हैं। जैसे अलाइव, डेड, ओल्ड, न्यू, ट्रू, फॉल्स। इन वर्ड्स का आपस में रिलेशन है एंटोनिम का, मीन्स टोटली ऑपोजिट। थर्ड वन हमारे पास है हाइपोनिमी। अब हाइपोनिमी क्या है, मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इंक्लूडेड इन मीनिंग ऑफ अनदर फॉर्म, कि एक वर्ड के मीनिंग किसी टोटली दूसरे वर्ड में पाए जाते हैं। जैसे हम डॉग की बात करें तो इसके मीनिंग किस में पाए जाते हैं, एनिमल में। इसी तरह से कैरेट, तो उसकी मीनिंग किस चीज़ में पाए जाएंगे, वेजिटेबल में। मीन्स कि वेजिटेबल की हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो डिफरेंट वेजिटेबल्स आ जाती हैं। इसी तरह एनिमल की अगर हम बात करें तो उसमें डॉग, काउ, हॉर्स। इसमें जो है वो एक ट्री डायग्राम की पिक मैंने लगाई हुई है, थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने लिविंग थिंग्स को अगर हमने जो है वो टॉप पे रखा है, देन उसको हमने सब डिवाइड किया है क्रीचर्स और प्लांट्स में। देन इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है एनिमल्स एंड इंसेक्ट। अब एनिमल्स को मज़ीद हमने फर्दर सब डिवाइड किया है, जिसमें जो है वो डॉग, हॉर्स, काउ, इस तरह की चीज़ें हमने शामिल की हैं। अब जो वर्ड डॉग है, इसके मीनिंग हमें किस चीज़ में मिलते हैं, एनिमल में। ऑल्दो कि वो उसके नीचे है, उसके अंडर है, उसकी सब काइंड है, लेकिन वो डॉग जो है वो उसके मीनिंग पाए जाते हैं एनिमल में। तो मीनिंग ऑफ वन थिंग इज़ इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर फॉर्म। इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे हाइपोनिमी। नेक्स्ट वन इज प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स क्या हैं, रिजेम्बलेंस टू क्लियरेस्ट मीनिंग। मीन्स के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि मतलब अब जैसे फर्नीचर वर्ड अगर हम ले लें तो फर्नीचर में हमें पता है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फर्नीचर का हम जैसे ही वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है, चेयर। तो हमने उसकी बिल्कुल क्लोजेस्ट मीनिंग, हमने उसके बिल्कुल जो है वो क्लोजली रिलेटेड मीनिंग से उसको डिफ़ाइन किया है। इसी तरह से क्लोथिंग की अगर हम बात करें तो क्लोथिंग में हमें पता है शर्ट्स, ट्राउज़र, शूज़, सॉक्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है, शर्ट। नेक्स्ट वन इज़ होमोफोन्स। जैसे वर्ड फ़ोन है तो फ़ोन मीन्स साउंड। सो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी बट उनकी रिटन फॉर्म डिफरेंट होगी, उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होंगे। जैसे अब वर्ड है टू, TO2, TOO2 एंड TWO2। इसी तरह से राइट एंड राइट, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट वन इज़ होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या हैं, हैविंग टू और मोर अनरिलेटेड मीनिंग्स। अब पहले जो है वो साउंड सेम थी, अब क्या होगा, इनके वर्ड एक ही होगा बट उसके मीनिंग अनरिलेटेड होंगे, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। अब बैंक, बैंक वर्ड एक ही है, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ सेम है बट मीनिंग क्या है इसके, टोटली डिफरेंट। बैंक ऑफ अ रिवर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनरिलेटेड है, टोटली डिफरेंट है। इसी तरह बैट की बात की जाए तो बैट वी नो फ्लाइंग क्रीचर, एंड बैट को हम जो है वो स्पोर्ट्स में भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या रिलेशनशिप होगा, होमोनिम्स, के वर्ड एक ही है बट उसके मीनिंग डिफरेंट है, अनरिलेटेड हैं। पोलिसिमी, पोलिसिमी कहते हैं हैविंग मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स। अब पहले हमने क्या
बयान किया था कि जो है वो अनरिलेटेड मीनिंग, अब क्या होगा मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग, कि एक वर्ड के हम जो है वो मीनिंग डिफरेंट लेते हैं बट वो मीनिंग एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे हेड है, अब हेड एज वी नो के टॉप ऑफ आवर बॉडी। इसी तरह से अगर किसी कंपनी का जो है वो सीईओ है, कोई टॉप पे है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इसी तरह किसी डिपार्टमेंट को भी अगर देख लें तो वहाँ पे जो टॉप पोजीशन जिसकी होगी उसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसी तरह से फुट की बात की जाए तो फुट एज वी नो ऑफ अ पर्सन। इसी तरह से हम बेड या चेयर वगैरह की फुट की भी बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेटोनमी। अब मेटोनमी क्या है? मेटोनमी कंटेनर कंटेंट रिलेशनशिप, ऐसे वर्ड्स जिनका जो है वो कोई क्लोज कनेक्शन हो, या हम कह सकते हैं टू रिप्लेस वन वर्ड विद एन अदर वर्ड। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कार व्हील्स। अब हम व्हील की बात करें, फ़र्ज़ करें कि मेरी जो है वो कार है मेरे पास, उसकी जो है वो व्हील्स ख़राब है, तो मैं व्हील को रेफ़र करके मेरा क्या मतलब होता है कि मैं पूरी उस जो है वो गाड़ी को रेफ़र कर रही हूँ। इसी तरह से प्रेसिडेंट के लिए जो है वो हम जो है वो यूएसए में क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, वाइट हाउस, जो कि उसकी जो है वो लिविंग प्लेस है। नेक्स्ट बॉटल, वाटर। अब हम किसी से कहते हैं कि बॉटल दे दें, तो मीन्स अब उसमें जो है वो पानी है, तो हम जो है वो इनडायरेक्टली पानी को ही जो है वो रेफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक चीज़ के जो है वो मीनिंग टोटली जो है वो हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करके उसकी मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कोलोकेशन। अब कोलोकेशन क्या है? अकरिंग टुगेदर। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो है वो हम आम रूटीन में कह सकते हैं कि इकट्ठे जो यूज़ करते हैं। अब जैसे हमर का हम जैसे वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है, नेल। मीन्स कि इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम इकट्ठा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम ये जो है वो आम रूटीन में मतलब साथ ही यूज़ होते हैं। इसी तरह टेबल, चेयर। अब जो है वो टेबल या चेयर मोस्टली जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के नेम हमारे माइंड में, हम एक चीज़ का नेम लेते हैं तो दूसरी का जो है वो रिलेशनशिप हमारे माइंड में आ जाता है। जैसे टेबल जो है वो